जब पाकिस्तान में बात नहीं बनी तो फिर मियां नवाज शरीफ को मैदान में लाया गया। याद रहे कि मियां नवाज शरीफ वो शख्सियत हैं जो अदालतों को मतलूब हैं। मियां नवाज शरीफ वो शख्सियत हैं जो इश्तिहारी हैं और पाकिस्तान से मफरूर हैं। मियां नवाज शरीफ को गुज़िश्ता चंद सालों से पाकिस्तानी अदालतें बुला रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब इश्तिहारी हो चुके हैं और वो पाकिस्तान से बाहर मफरूरी की ज़िंदगी लंदन में गुजार रहे हैं और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी उनसे बातचीत करती है, पाकिस्तान की हुकूमत भी उनके मशवरों से चलती है और वो पाकिस्तान वापस आकर अपने केसेस का सामना करने या अदालतों में पेश होने के लिए बिल्कुल आमादा दिखाई नहीं देते। अब वही नवाज शरीफ जो अदालतों को मतलूब है, जिनको अदालतों में पेश होना है, जो अदालतों के इश्तिहारी हैं, वो अदालतों को हुक्म दे रहे हैं, यानी मुतालबात वो कर रहे हैं, यानी इसको कह सकते हैं उल्टा चोर को तवाल को डांटे। सिंपल मिसाल है, आप इसको यही मिसाल कह सकते हैं। नवाज शरीफ ने स्टेटमेंट क्या दिया है और उस स्टेटमेंट के कुछ हिस्से में आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन पहले आप ये देखें। नवाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन केस में फुल कोर्ट किसी ट्रक या रेडी वाले का नहीं बल्कि कौमी मसला है, इस बेंच का फैसला कबूल नहीं करेंगे। फुल कोर्ट का उन्होंने कहा जी बनाए, वरना फैसला हम कबूल नहीं करेंगे। नवाज शरीफ भी कैलकुलेशन करके बैठे हुए हैं, उन्हें आइडिया है कि कितने जजेस किस तरफ होंगे और कितने जजेस किस तरफ होंगे। सारी जिंदगी इन्होंने कैलकुलेशंस के अंदर गुजारी है। लेकिन मेरी जाती राय में 90 दिन में इलेक्शन के आईनी मामले के ऊपर अगर सारे जजेस भी बैठ जाएंगे तो होना तो यही है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। मैक्सिमम फैसला ये निकल सकता है कि ठीक है, अगर कोई मजबूरी है तो थोड़े दिन आगे चले जाएं, लेकिन आईने पाकिस्तान के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएं। सारे जजेस बैठ भी गए तो ये तो नहीं हो सकता कि आईने पाकिस्तान के बरखिलाफ फैसला दे दिया जाए। बहरहाल देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ये कहा है कि फिलहाल वो नहीं बना रहे एक फुल कोर्ट, और नवाज शरीफ ने मुतालबा कर दिया है बैठ के लंदन से, मफरूर भी हैं, इश्तिहारी भी हैं और मुतालबा भी अदालत से। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की तारीख के, एक बार फिर नवाज शरीफ ने वही बात कर दी कि मुल्क तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। ये हर दफा नवाज शरीफ ने यही कहना होता है। इलेक्शन कमीशन केस से मुतालिक सब फुल कोर्ट बनाने पर मुत्तफिक है। ये ट्रक या रेडी वाले का नहीं बल्कि कौमी एक मसला पाकिस्तान का बन चुका है, लिहाजा फैसले जबरदस्ती ठूंसने से गुरेज किया जाए। आपको याद होगा नवाज शरीफ का जब पनामा वाले केस का फैसला आने वाला था तो उस वक्त भी इन्होंने अदालतों पर हमले कर दिए थे, लेकिन उस वक्त अदलिया इनके दबाव में नहीं आई थी। नून लीग के कायद ने कहा कि फुल कोर्ट का फैसला सबको कबूल होगा और हमें भी इस पर एतमाद है, यानी नवाज शरीफ को पहले से पता कि फैसला क्या है, इसलिए वो कबूलियत का भी कह रहे हैं। मगर 3 रुकनी बेंच की बातें जो चल रही हैं, इसके पीछे जो अवामिल कार फरमा है उन्हें कौम समझे। नवाज शरीफ का मामला यह है कि वो अब किसी भी सूरत इलेक्शन से भागना चाहते हैं। नवाज शरीफ पहले पाकिस्तान से भागे, परवेज मुशर्रफ साहब जब आए तो तब, उसके बाद नवाज शरीफ साहब जब इक्तदार में नहीं होते तो पाकिस्तान से भाग जाते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब इक्तदार में आए, नवाज शरीफ साहब जेल में थे और वो अपने दौरे हुकूमत में ही उनके खिलाफ केसेस बने थे, फैसले आए थे। निगरान हुकूमत में वो खुद गिरफ्तारी पेश करने के लिए आए। उनके भाई ने कहा कि मेरी बात हो गई है, जनरल बाजवा से मेरी हुकूमत बनने वाली है। तो नवाज शरीफ इस आसरे पर के 2 हफ्ते के लिए जेल में जाना पड़ेगा। अपनी बेटी को लेकर पाकिस्तान वापस आ गए कि 2 हफ्ते मैं जेल में गुजारूंगा। बयानात मैंने पहले रिकॉर्ड करवाए हुए हैं, मेरी पार्टी को बहुत वोट मिलेंगे और बात तो हो गई एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो हमारी हुकूमत बन जाएगी। लेकिन हुआ यह कि हुकूमत इमरान खान की बन गई, लोगों ने वोट ही बहुत ज्यादा डाल दिए। अब वो जो हुकूमत बन गई उसके बाद नवाज शरीफ को जेल में रहना पड़ गया 1 साल के लिए। 1 साल के बाद नवाज शरीफ साहब कभी बाहर अंदर, कभी अस्पताल, कभी इधर कभी उधर, वो ये करते रहे। उन्होंने ये टाइम गुजारा बीबीआईपी किस्म का और उसके बाद निकलकर बरतानिया चले गए। जिस तरह गए वो सारी दुनिया जानती है, यानी एक मरतबा फिर भाग गए। और अब जब उन्होंने 2 नंबर तरीके से शब खून मार के पाकिस्तान में अपने भाई की हुकूमत बनवाई तो उस वक्त से लेकर अब तक इसलिए बदमजा है कि पाकिस्तान के लोग उनको वोट ही नहीं डालना चाहते, और जब वोट नहीं मिलेंगे तो सियासत कैसे होगी, इलेक्शन कैसे होगा। अब नवाज शरीफ एक मरतबा फिर भाग रहे हैं, और भाग किस चीज से रहे हैं, इंतखाबात से भाग रहे हैं। नवाज शरीफ ने आज फिर दोबारा गर्दान शुरू कर दी कि 2017 में मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। दोबारा वही सारी बातें शुरू कर दी जो वो पहले किया करते थे, और धमकियां लगाना शुरू कर दी इस कौम को कि अगर इस बेंच ने फैसला दिया ना, अभी नवाज शरीफ को यह नहीं पता कि फैसला आएगा क्या, लेकिन अगर बेंच ने फैसला दिया यानी इलेक्शन का फैसला अगर आ गया तो नवाज शरीफ के बकौल डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। यानी कौम को धमकियां लगा रहे हैं, ताजरों को धमकियां लगा रहे हैं। और इसहाक डार ने आने के बाद जो डॉलर का बेड़ा गर्क किया है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है इसहाक डार ने, नवाज शरीफ ने अगली नवीद भी सुना दी है। यानी इन्होंने हमेशा ब्लैकमेलिंग की है, पाकिस्तान के इदारों को ब्लैकमेल किया, पाकिस्तान की पब्लिक को ब्लैकमेल किया, पाकिस्तान के लोगों को ब्लैकमेल किया, दूसरे सियासतदानों को ब्लैकमेल किया। अब फिर ब्लैकमेल कर रहे हैं कि डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। मियां साहब आपके मुंह में खाक, डॉलर 500 का नहीं होना चाहिए। अब मेरे ख्याल में डॉलर को नीचे वापस जाना चाहिए, और डार साहब अगर जबरदस्ती अब डॉलर को ऊपर ले जाएं आपकी ख्वाहिश की तकमील के लिए तो आपका ये जुमला भी याद रहेगा। और मियां साहब को ये सोचना चाहिए कि क्या बात नहीं करनी, लेकिन उनका क्या, वो इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, वो कोई भी बात कर सकते हैं। और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान टेलीविजन उसको चलाता है। मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो कुछ कहा, फिर नवाज शरीफ ने जिस तरीके से
पीटीवी के ऊपर उनको बिठाया गया और बाकी टीवी चैनल्स पे नवाज शरीफ को सुनाया गया और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के नाम लेकर तौहीन की, यानी उनको बाकायदा निशानदेही करके तौहीन की और अदालतों के फैसलों से पहले ही उन पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। मरियम औरंगजेब साहिबा के खिलाफ तो कुछ लोगों ने ऐलान भी कर दिया है कि तौहीन अदालत का मामला अदालत में लेकर जाएंगे, हो सकता है उनको नाअहली का सामना करना पड़े। जबकि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अब मैदान में इसलिए उतरे हैं कि बाकी सब थक गए हैं, सबको इस बात का पता चल गया है कि इलेक्शन से भागना अब मुमकिन नहीं रहा। तो जब इलेक्शन से भाग नहीं सकते तो फिर नवाज शरीफ को लाना पड़ा, क्योंकि भागने में सबसे ज्यादा रफ्तार मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी है। अब वो अपनी पार्टी को इलेक्शन से कैसे बचाएंगे और इमरान खान साहब पाकिस्तान को इलेक्शन में कैसे ले जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो बात हो रही है ना मुज़ाकरात की, उसमें मशरूत आमादगी उन्होंने जाहिर कर दी है। जमान पार्क में इमरान खान साहब ने मुलाकात की सहाफियों से, उन्होंने कहा पाकिस्तानी फौज मेरी फौज है और पाकिस्तान सबका है, अदलिया की आज़ादी और आइन पर कोई समझौता नहीं करेंगे, तमाम मसाइल का हल आज़ादाना इलेक्शन से ही मुमकिन है, जमहूरियत के लिए तहरीक इंसाफ हर आखिरी हद तक जाएगी, वकला की तहरीक में पूरी कौम उनके साथ खड़ी होगी, मजबूत पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज इंतहाई जरूरी है, कौमी इदारे और इनकी मजबूती हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमारे हजारों साथियों को घरों से उठाया गया, गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया, हजारों कारकुन कहां हैं किसी को इल्म नहीं है। उन्होंने कहा मुझे अल्लाह ताला ने नई जिंदगी दी है और मुल्क की खिदमत के लिए अता की है, मैं अपनी कौम और मुल्क की हकीकी आजादी से कभी पीछे नहीं हटूंगा। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन आइन और कानून से हटकर कोई बात नहीं होगी। जो मुज़ाकरात होंगे आइन और कानून के दायरे में होंगे और आइन पाकिस्तान कहता है कि असम्बलियां तहलील हो जाएं तो 90 रोज में इलेक्शन करवाए जाएंगे। यानी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बातचीत मैं करूंगा लेकिन आइन और कानून के बीच में रहकर करूंगा, आइन और कानून से बाहर नहीं जाऊंगा और बातचीत सिर्फ मुज़ाकरात इलेक्शन के मामले पर और फ्रेमवर्क पर होंगे। बहरहाल ये इमरान खान साहब ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा और जमाल मंदूखेल साहब का भी आ गया, जस्टिस साहब का जो इख्तलाफी नोट है, उन्होंने भी कहा कि फुल कोर्ट जो है वो बनना चाहिए। अब क्योंकि नवाज शरीफ साहब का ये मुतालबा है तो ये सबको समझ लेनी चाहिए बात कि PMLN के और PDM के फायदे के लिए मखसूस बेंच बनाने की एक कोशिश की जा रही है और उसके लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के लोगों कह रहे हैं पाकिस्तान के लोगों आंखें खोलो, देखो तुम्हारे साथ मजाक उड़ा है। तो मियां साहब सबसे बड़ा मजाक तो ये था कि अरबों रुपए का आपने जवाब नहीं दिया और आप पाकिस्तान से 50 रुपए के स्टाम्प पेपर लेकर अदालत में जमा करवा के आप लंदन जाके बैठ गए और 4 साल से आप वापस नहीं आ रहे। पाकिस्तान की कौम के साथ इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है? पाकिस्तान की कौम के साथ इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि 13 जमातों का इत्तेहाद में लाके चूचू का मुरब्बा लाकर बिठा दिया है जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। कौम के साथ शहबाज शरीफ से बड़ा मजाक क्या होगा जिन्होंने अपने कपड़े बेचकर लोगों को आटा देना था और वो आटा देने की बजाय आटा जो है वो जाने ले रहा है इंसानों की। इससे बड़ा कौम के साथ मजाक क्या होगा जिस तरह की काबीना आपने बना के रख दी है। पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होता जा रहा है और पाकिस्तान का वजीर खारजा वो एक प्राइवेट जेट के ऊपर, सरकारी प्लेन के ऊपर जो है वो पूरी दुनिया के दौरे करता फिर रहा है, वो पाकिस्तान वापस ही नहीं आता। इससे बड़ा कौम के साथ मजाक क्या होगा कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ और फजलुर रहमान और बाकी जमातों ने मिलकर हुकूमत बना ली है। तो कौम के साथ मियां साहब आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े मजाक किए हैं, बल्कि आपने तो अपनी पार्टी के साथ भी मजाक कर दिया कि अपनी बेटी को उठा के आपने पार्टी की सरबराही दे दी, चीफ ऑर्गेनाइजर भी बना दिया और ओहदे भी सारे दे दिए। और वो जो लोग बेचारे 20-20 साल से 40-40 साल से जूतियां घिस रहे हैं इस पार्टी के अंदर, वो हाथ बांध के उसके सामने खड़े होने पर मजबूर हो गए। तो इससे बड़ा मजाक तो मियां साहब आप तो अपनी पार्टी के साथ भी मजाक करते हैं, कौम तो फिर भी बहुत दूर की बात है। नवाज शरीफ ने और उनकी पार्टी ने एक कंपेन चलाई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। कंपेन जो है वो ये है कि 23 करोड़ अवाम का सो मोटो, चीफ जस्टिस इस्तीफा दो। क्यों जी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्यों इस्तीफा दें? यानी 23 करोड़ अवाम का सो मोटो। 23 करोड़ में से मुझे तो पहले आप निकाल लेना एक बार कि 23 करोड़ में से एक आप कम करें, और मेरी तरह के और भी बहुत सारे होंगे। अगर 23 करोड़ लोग इस वक्त खिलाफ खड़े हैं इमरान खान के और उनके मौक़िफ़ के, या खिलाफ खड़े हैं अदालत के आइन और कानून के मुताबिक फैसले के, या 23 करोड़ लोग इस वक्त खिलाफ खड़े हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं होने चाहिए, तो भाई अगर 23 करोड़ लोग नवाज शरीफ और मरियम नवाज और PDM के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं तो कराओ इलेक्शन। इलेक्शन के तो पता चल जाएगा 23 करोड़ लोग कहां खड़े हैं। जितने इलेक्शन हुए हैं धांधली के जरिए 1-2 इन्होंने निकाल लिए हैं, बाकी 37 में से 30 इलेक्शन ये सारी जमातें हारी हैं। इमरान खान 80% से ज्यादा कामयाबी हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान की टोटल आबादी 22-23 करोड़ है। अब उसके 22-23 करोड़ में चले आप अपने 20% निकाल लें, 10% निकाल लें, आप ये कह दें जनाब के 2 करोड़ या 3 करोड़ लोगों की ये ख्वाहिश है। ये 23 करोड़ आप कैसे कह सकते हैं? जहां पे इलेक्शन होता है आप इलेक्शन हार जाते हैं। तो इलेक्शन से भागने वाले कभी ये क्लेम नहीं कर सकते कि 23 करोड़ लोग उनके साथ खड़े हैं और चीफ जस्टिस के खिलाफ उन्होंने सो मोटो लिया है और वो उन्हें इस्तीफे पर मजबूर करें। मरियम नवाज ये कंपेन चला रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस्तीफा देने के लिए, उनका मीडिया सेल है। यानी वो नजर आ रहा है ना, जिनको फॉलो किया हुआ वही लोग ये कर रहे हैं और लगातार करते चले जा रहे हैं।